नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन माह में सोमवार व्रत हो या पूरे एक महीने का सावन का व्रत रखे हैं तो भी आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। साथ में कुछ ऐसी बातें हैं वो भी मैं बताऊंगी जो कि मंदिर जाते हुए आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्या है कि एक भाई साहब हैं जिनका नाम है दीपक कुमार जी। वो बहुत दिनों से पूछ रहे हैं, अलग से वीडियो मांग रहे हैं, सोच रहे हूँ इसी वीडियो में बता दूं। ऐसे मैं हनुमान जी का पूजा करके नियम विधि संपूर्ण चीजें बताई हूँ। उसके लिए ओल्ड वीडियो आप लोग मेरा सर्च कीजिएगा, ममता तिवारी के नाम से जो वीडियो चाहिए वो आ जाएगा। फिर भी ये पूछे हैं कि हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लेनी है, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों ने पूछा है कि दीदी कुंवारी लड़कियां क्या माता पार्वती को चुनरी वगैरह ओढ़ा सकती हैं? जी, अगर आपको कोई संकल्प लेनी है या कुछ मन्नत करनी है तो आप चुनरी का मन्नत भी कर सकते हैं। अपने लिए साड़ी कपड़ा शादी विवाह के लिए सोच कर भी रख सकते हैं। बच्चे के लिए मतलब संतान के लिए या जो भी आपकी इच्छा है, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए या एग्जाम के लिए आप भगवान को मन्नत कर सकते हैं, माता पार्वती को मन्नत कर सकते हैं। विवाह के लिए तो बहुत ही जरूरी है। आप लोग चाहें तो गठबंधन भी भगवान और माता पार्वती का कर सकती हैं। आप लोगों का कंप्लेन है कि दीदी कुंवारी लड़कियों के लिए कुछ बताइए। तो कुंवारी लड़कियां देखिए, सावन में सोमवार का व्रत रखे तो अति उत्तम है, क्योंकि वर के लिए सोमवार व्रत जरूरी है। शिव जी को मनाना पूजना बहुत जरूरी है। तो आप लोग सावन में सोमवार का व्रत कुंवारी लड़कियों को जरूर करनी चाहिए, अगर शिव जी जैसा वर चाहिए तो। ठीक है, हंसी आ रही है, आप लोग ऐसे ऐसे कमेंट्स मुझसे पूछते हैं। दूसरा कार्य क्या है कि सुहागन महिलाएं भी या लड़कियां भी गठबंधन कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माता पार्वती और शिव जी का आप लोग गठबंधन त्रयोदशी के दिन भी कर सकते हैं, तेरस के दिन भी घर में भी कर सकते हैं, फोटो के साथ शिवलिंग बनाकर, या आप लोग मंदिर में अगर उस प्रकार से भगवान और माता पार्वती हैं तो भी कर सकते हैं। 2 बार, 1 बार, मतलब कोशिश कीजिएगा 2 बार हो जाए। कलावा से भी कर सकते हैं, साड़ी कपड़ा से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको खाली टाइम में मंदिर जानी है। जैसे सुबह में तो बहुत भीड़ रहती है, शाम को भी या दोपहर में देखिएगा, जब समय मिले तब जाकर कर सकते हैं। नहीं होता है तो घर में भी आप लोग कर सकते हैं। और संकल्प मन में लेकर फल वाला उपाय भी कर लीजिएगा। सब कुछ समझा चुकी हूँ। और चुनरी भी, साड़ी भी, सब कुछ कुंवारी लड़कियां चढ़ा सकती हैं, ओढ़ा सकती हैं, यहाँ तक कि सिंदूर भी लगा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी व्रत के दिन क्या बाल धो सकते हैं? तो देखिए, आपको बता दूं कि बाल थोड़ा कम ही धोइए, थोड़ा गंदा ही आप लोग रखिए। इतना बाल धोना ठीक नहीं है। लेकिन मान लीजिए एकदम जरूरत पड़ जाए, या मासिक धर्म का, पीरियड्स का हेयर हो, या ऐसे कुछ ऐसी इमरजेंसी हो जाए तभी धोइएगा। वरना आप लोग व्रत के दिन अगर बच जाता है तो बचाने में क्या जा रहा है, बचा दीजिएगा। हेयर कट वगैरह भी सावन में नहीं लेनी है, सब बता ही चुकी हूँ, तो आप लोग बचा लीजिएगा। बेलपत्र वगैरह भी अगर व्रत के दिन मान लीजिए खरीद कर लाना है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मान लीजिए खरीद कर नहीं लाना है, किसी पेड़ से तोड़ना है, तो व्रत के दिन आप लोग ना तोड़े तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है दीदी रात में क्या एक समय हम लोग भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, हम लोग जैसे व्रत रखते हैं ना तो केवल फलाहारी करते हैं, अगले दिन ही मतलब अन्न खाते हैं, अनाज खाते हैं। लेकिन हमारे ही परिवार में जैसे कुछ लोगों को मैं देखती हूँ पूरे दिन फलाहार पे रहते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भगवान के आराधना भक्ति करते हैं, और शाम को खीर पूरी खा लेते हैं भरपेट, एकदम अच्छे से, नमक नहीं खाते हैं। तो इस विधि से भी बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं। कभी भी अपने आत्मा को ना दुखी करके, परेशान करके
आत्मा को, मतलब ऐसा नहीं कि हम खाए बिना एकदम हमसे रहा नहीं जा रहा है और क्या तो हम व्रत रखे हैं, तो उस तरह से आत्मा के साथ आप लोग खिलवाड़ ना करें। अगर आपसे सहा जाता है, सहन होता है तो रखिए, नहीं होता है तो आप लोग रात में पूड़ी खीर बनाकर, पराठा बनाकर, सेवई बनाकर, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। गुड़ के साथ, चीनी के साथ खूब अच्छे से खाना खा सकते हैं। केवल नमक अगर बच जाता है तो जरूर बचाइए, ठीक है। शिवरात्रि का व्रत हो या प्रदोष का व्रत हो, प्रदोष का व्रत तो रात में पूजा पाठ करके फलाहार करते हैं, कुछ लोग निर्जला भी रखते हैं और कुछ लोग फलाहारी भी रखते हैं। तो आप किस विधि से रखती हैं, कैसा सहन हो रहा है, वैसा ही आप लोग कीजिएगा। ये क्लियर हो गया। चलिए, रात में भोजन करने के लिए भी बता दी। अगला प्रश्न है कि दीदी हम जो शिवलिंग पे कलावा चढ़ाते हैं, मैं बताई हूँ गमले में पूजा पाठ करके, तो उस कलावा का क्या करें। तो जब आप फूल बेलपत्र या और भी सभी चीज़ें विसर्जन के लिए एक जगह रखती हैं, उसी में कलावा को रख दीजिए, या मान लीजिए बच्चे को बांध भी सकते हैं अपने घर में शिव जी का प्रसाद समझकर, और बांध भी सकते हैं, या आप लोग कहीं रस्सी वगैरह में बांध दीजिए, या विसर्जन वाली चीज़ों में भी रखकर विसर्जित कर सकते हैं। जहाँ किसी का पैर पड़े कूड़ा वगैरह पर पूजा की चीज़ें कभी विसर्जित नहीं करनी चाहिए। जितना आप पुण्य नहीं कमाएंगे ना, उतना पाप कमा लेंगे। तो कोशिश करें किसी झाड़ी में जहाँ किसी का पैर न पड़े, किसी मिट्टी में गड्ढा खोद के भी फूल बेलपत्र वाली चीज़ें आप लोग डाल सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद वगैरह मत खाइएगा, हर वीडियो में बताती हूँ ना। घर परिवार को वालों को देनी चाहिए, केवल शिवलिंग का, और बाकी फोटो प्रतिमा का प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। आगे अगर खाया जाता है आपके घर में, आपकी इच्छा है तो आप लोग देख लीजिएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी एक दिन पहले का जल हुआ या कच्चा दूध हुआ, क्या हम भगवान को चढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। आप लोग भगवान को फ्रिज का रखा हुआ दूध, मान लीजिए अगर लेट से आपके घर में दूध वाले दूध दे जाते हैं, तो आप एक दिन पहले ही कच्चा दूध लेकर रख सकते हैं, या किसी किसी घर में शाम को भी दूध आता है तो आप लेकर सुबह के लिए रख सकते हैं। फ्रिज का चढ़ा सकते हैं, पैकेट का भी चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए गाय का नहीं मिलता है तो पैकेट का भगवान को आप लोग चढ़ा सकते हैं। जो भी आपके पास है आप लोग सब कुछ भगवान को चढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ये रहेगा तभी हम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपसे बन पड़ता है वही आपको करनी है, जो नहीं है उसके बिना भी पूजा पाठ करनी है। आप फ्रिज का रखा हुआ बेलपत्र, भांग, धतूरा भी चढ़ा सकते हैं, और आप दूध भी चढ़ा सकते हैं। कुछ बहनें हैं दीदी जल जैसे हम पूजा के लिए क्या एक दिन पहले लेकर रख सकते हैं, जैसे हमारे घर में पानी देर से आता है, जी ढककर किसी पात्र में आप लोग रख सकते हैं। टंकी का आप लोग पूछते हैं टंकी के जल से क्या करेंगे, कहाँ से लाएंगे, हर जगह तो टंकी का ही जल इस्तेमाल करते हैं, तो आप लोग ले सकते हैं। किसी भी प्रकार का चिंता न करें। अगर गंगा जल है तो थोड़ा सा मिश्रित कर दीजिए, सब पवित्र हो जाएगा। ये हो गया। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, और व्रत से पहले कोशिश करते हैं कि हर व्रत आपको याद दिला दें, वीडियो डाल दें। कुछ लोग हैं कि जैसे मतलब ध्यान नहीं देते हैं तो उनके ध्यान से निकल जाता है, लेकिन कुछ बहनें लिखती हैं कि दीदी मैं भूल गई थी, और किसी किसी के दिमाग से तो निकल ही जाता है। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो फिर उनका व्रत भी छूट जाता है। और कुछ लोग हैं कि जैसे वीडियो देखते हैं उन्हें ध्यान आ जाता है, तो मुझे भी ध्यान रखना पड़ता है कि व्रत से पहले आप लोगों को वीडियो दे दूं, ठीक है, कि आप लोग तैयारी कर लीजिए। और अगला हमें ध्यान क्या रखनी है, मंदिर वगैरह आप जाते हैं तो देखिए पहले तो नियम था कि देखिए हम लोग भी चप्पल वगैरह पहनकर मंदिर नहीं जाते थे, उसका डाली वगैरह लेकर। लेकिन अभी क्या हुआ ना, मेरे भी पैर में एक बार जैसे कुछ चुभ गया था, तो मैं चमड़ा का तो नहीं पहनती, लेकिन हवाई चप्पल पहन के जाती हूँ। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ था, वो पता नहीं रोड का जैसे वो छोटे छोटे जो कंकड़ होते ना, गिट्टी, वो मेरे पैर में चुभ गया था। तो इसलिए तब से मैं हवाई चप्पल आप लोग पहन के जा सकते हैं। चमड़ा वगैरह का पहनकर मंदिर में ना जाएं, और मंदिर से आते वक्त घंटी हमें नहीं बजानी चाहिए। मंदिर में मतलब प्रवेश करने के साथ हमें घंटी जरूर बजाकर ही पूजा प्रारंभ करनी चाहिए, कि भगवान को अर्जी लगा देनी चाहिए कि हे शिव जी आ गए आपके द्वार पर, अब जो भी जय विजय करना है आप ही को करना है। तो भगवान से प्रार्थना करके हमें पूजा पाठ करनी है।
और आप लोग ध्यान रखिएगा, मंदिरों में किसी के ऊपर गुस्सा ना करे, किसी के साड़ी कपड़ा से दिया वगैरह आप लोग जरूर बचा कर रखिएगा। और जो भी पुष्प वगैरह हर सोमवार व्रत के दिन अपने साथ लेकर आशीर्वाद के रूप में जरूर आइएगा, कहीं ना कहीं अपने घर में रखते जाइएगा। और चंदन वगैरह या रोली जो भी आकर पति को लगाकर हमें प्रणाम करनी है, हर व्रत में आपको समझाती हूँ, बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जो हनुमान जी का संकल्प है वो भी बता देती हूँ। तो देखिए दीपक कुमार जी का सवाल है कि दीदी बताइए हनुमान चालीसा का संकल्प कैसे लें। तो देखिए संकल्प क्या लेनी है, अपना नाम, गोत्र, अपना स्थान आप बोल सकते हैं। अगर वो मान लीजिए नहीं बोलना चाहते, याद नहीं है गोत्र वगैरह, बहुत लोगों को अपना मालूम नहीं है, तो केवल अपना नाम लेकर, एक पुष्प लेकर, थोड़ा सा जल लेकर भगवान के सामने हमें मतलब कहनी है कि हे भगवान, हम हनुमान चालीसा का जो पाठ है एक दिन में इतनी बार करेंगे। कितने लोग जैसे 11 बार भी करते हैं, 21 बार भी करते हैं, इतने दिनों तक करेंगे। सुबह जब पूजा करने जाएंगे तो हम 11 बार पूरे हनुमान चालीसा को पढ़ेंगे, हम 21 बार पढ़ेंगे, हम 7 बार पढ़ेंगे, हम 5 बार पढ़ेंगे, वो तो आपके ऊपर है ना। जिस भी मतलब आप चाहते हैं मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो आप इस विधि से कहकर भगवान के सामने संकल्प लेकर, और कितने दिनों का लिए हैं उतने दिन आपको पढ़ना पड़ेगा, छूटनी नहीं चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग हैं मन्नत कर देते हैं लेकिन वो फिर मन्नत उतारना भूल जाते हैं। तो आप लोग या तो डायरी पेन में लेकर डायरी के ऊपर पेन से लिख कर रखिए, या अपने अगर याद रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन मन्नत हमें जरूर उतार देनी चाहिए क्योंकि भगवान को भी आशा लगा रहता है। तो आप इस विधि से मन्नत करके और फिर अपना जो हनुमान चालीसा का पाठ है अपना प्रारंभ कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने जितने भी प्रश्न किए थे सभी प्रश्नों के उत्तर मैं दे दी, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।